ठीक है, आज का टॉपिक क्या हम लोग का बताया तुम लोग का, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ, बैठो, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मान लो ये देखो, ये हमारा क्या है, एक मैं ले रहा हूं कन्वेक्स लेंस, क्या ले रहा हूं, कन्वेक्स लेंस। इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर। और ये देखो, ये मैं लिया कनकेव मिरर, इसका भी फोकल लेंथ ले लो 20 सेंटीमीटर, कितना ले लो 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्लियर। इसके बीच की दूरी ले लो 80 सेंटीमीटर, कितना दूर है, एक दूसरे से कितने दूरी पे रखा गया, 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कितने दूर पे रखा गया है 80 सेंटीमीटर, क्लियर। और हम एक ऑब्जेक्ट को, ध्यान से देखना, एक ऑब्जेक्ट को कमिंग यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रख रहे हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओ, क्लियर। दो मिरर, एक M1 और एक क्या M2, ठीक है ना। तो आपको बताना है क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है ना। क्या बताना है, फाइंड पोजीशन ऑफ, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है ना, इमेज, ठीक है ना, आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन, सेकेंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2, ठीक है ना। ध्यान से देखो, एक ऑब्जेक्ट है, क्या एक ऑब्जेक्ट है, कहां पे रखा गया है 20 सेंटीमीटर। दो मिरर के बीच की दूरी कितना है 80 सेंटीमीटर। एक मिरर है, इसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर, इसका फोकल लेंथ कितना है, ये कौन सा मिरर है कनकेव, इसका फोकल लेंथ कितना है, बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर और कन्वेक्स से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है ना। तो इमेज बताना है इसका, कब, सेकेंड रिफ्लेक्शन, मतलब पहले रिफ्लेक्शन किस पे कर रहा है M1 पे, उसके बाद किस पे करेगा M2 पे, ठीक है ना। इस पे देख लो, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले M1 की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। M1 की अगर हम बात करें, थोड़ा ध्यान से देखना, M1, अगर हम M1 मिरर की बात करें तो M1 मिरर के लिए U की वैल्यू कितना है बताओ, U की वैल्यू कितना है -20 सेंटीमीटर, कितना है -20 सेंटीमीटर। यहां पोल है इसका, ये ऑब्जेक्ट है, और फोकल लेंथ कितना होगा +20 सेंटीमीटर, कितना है। तो इसके वजह से इमेज कहां बनेगा, इसके वजह से इमेज कहां बनेगा, ये हम निकाल लेते हैं, निकालो फिट करके फॉर्मूले में। 1/v + 1/u बराबर क्या 1/f, तो 1/v + 1/u, u मतलब -20, फोकल लेंथ 1/20, तो 1/v बराबर 2/20, तो v बराबर कितना +10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, ये देखो, यानी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा, ठीक है ना।
तो ध्यान से देख सकते हैं, ये देखिए ये गया लाइट, ठीक है ना, और ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रहा है? तो इसका इमेज कहां बनेगा, कहां बनेगा, 10 सेंटीमीटर यहां पे, ठीक है। ये इसका बन गया इमेज, ये हो गया I1। क्लियर, इस मिरर के लिए बात समझ में आ रहा है? इस मिरर के लिए अब अगर ध्यान से देखें तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है, लेकिन इमेज क्या बन रहा है, वर्चुअल। क्लियर, अब हम बात करते हैं M2 की। किसकी चर्चा कर रहे हैं, M2 की। M2 मिरर की चर्चा कर रहे हैं, यानी इसका इमेज बना यहां, तो इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो बता सकते हैं यहां से ये कितने दूरी पर है, बताइए कितनी दूरी पे है ये? हाँ, ये दूरी कितना है, 80, और ये कितना है, 10। वेरी गुड, यानी M2 मिरर के लिए ये जो इमेज बना है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है ना। तो U की वैल्यू कितना होगा इस मिरर के लिए, U की वैल्यू कितना होगा बताओ, U की वैल्यू कितना होगा, U की वैल्यू यहां से देखो, 80 प्लस 10 कितना हो गया, 90, यानी -90 सेंटीमीटर। क्लियर, बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत अच्छा, एक बात बताइए, तो ये जो टकरा के आ रही है ना, ये तो इमेज यहां बना ना, तो इसके लिए तो रे अब इधर ही से आएगी ना, आती तो रे किधर से, रियल स्पेस से। तो इसके लिए रियल स्पेस क्या है, ये है, तो रे इधर से आएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम किया, तो U की वैल्यू -90 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना होगा बताओ, ये देखो रे इधर आ रही है, यहां से बैठ के देख रहे हैं, तो फोकल लेंथ कितना होगा, -20 सेंटीमीटर। कितना, तो बताओ इमेज कितना होगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u, u मतलब कितना, -90 इक्वल टू -1/20। तो 1/v बराबर 1/90 माइनस 1/20 कितना होगा, चलो 180 एलसीएम ले लिया, ठीक है ना। तो ये कितना होगा 2, और ये कितना होगा 9, तो कितना हो गया 1/v इक्वल टू -7 बाई, दिख रहा है ना, बाई 180। कहीं दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो कितना होगा v बराबर कितना हो जाएगा, -180/7। तकरीबन कितना आ रहा है, -180/7 कितना आएगा आंसर सॉल्व करने के बाद, -180/7 कितना आ जाएगा, तकरीबन 25 से एबव, दैट मीन्स -25 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखिए 25 का मतलब कहां इमेज बनेगा, और ये देखिए v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है ना ये। अगर ध्यान से देखिए तो -180 बाई कितना आ रहा है, 180 बाई कितना आ रहा है, 7 सेंटीमीटर, यानी तकरीबन 25। ये नेगेटिव में, नेगेटिव का मतलब इमेज बनेगा इधर ही, यानी जब जाएगा, ठीक है ना, तो टकरा के यहां पर फिर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना, तो बनेगा तकरीबन इमेज इधर, देख रहा है ये हमारा इमेज बनेगा, ये हमारा फाइनल इमेज है, ठीक है। क्लियर, एंड दिस इज योर आंसर, दैट इज -180/7 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को ऐसे डील करेंगे, ठीक है, जैसा आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को डील करेंगे। बात समझ में आया? अगर कहे कि इससे टकराए तो टकराने के बाद फिर जब इससे टकराएगा तब इमेज बताइए, तो दूसरे ढंग से करेंगे। बात समझ में आया? पहले इसके लिए डील करेंगे, ठीक है। तो फटाफट नोट करिए, फिर इसी पे एक और क्वेश्चन दे देते हैं, नोट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, अभी कर लेना, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो, ये हमारा कन्वेक्स मिरर, और ये ले लेते हैं क्या, कनक्यू। अब बताने की जरूरत नहीं है कौन सा मिरर है, ये है M1, और ये क्या मान लिया, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देते हैं 40 सेंटीमीटर, कितना, इसका दे देते हैं कितना
मान लो दे दिया 30 सेंटीमीटर, कितना दे दिया, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी मैं ले लेता हूं तकरीबन 50 सेंटीमीटर। कितना लिया, क्लियर। और एक ऑब्जेक्ट मैं रख रहा हूं कहां पे, सुनना ध्यान से, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। कहां रख रहा हूं, अच्छा 25 सेंटीमीटर रखोगे तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा, इसका फोकल लेंथ कितना होगा बताओ, 2f बराबर r, तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसका कितना होगा फोकल लेंथ, 15 होगा ना। तो मैं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं तकरीबन कितनी हाइट पे, चलो ले लेता हूं 20 यानी 25, तकरीबन 25 ले लेते हैं। यहां पर 25 सेंटीमीटर पे क्या रख रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट को रखा, क्लियर। और ऑब्जेक्ट की हाइट कितना है, +5 सेंटीमीटर, कितना रख रहा हूं। तो पहले ये ऑब्जेक्ट जो है M1 से टकरा रहा है, टकराने के बाद ठीक है, इसके वजह से जो इमेज बनेगा ना, हाँ समझ में, वो कहां बनेगा ये बताओ। फिर वो क्या करेगा, इससे टकराएगा, ठीक है। किससे टकराएगा, M2 से। तो फाइनल इमेज बनाइए, फाइनल इमेज डिस्टेंस बताइए, ठीक है ना। क्या बताना है, फाइंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम क्या, M2, ठीक है ना। बात समझ में आया, फाइंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम M2 आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्या, M1 और फर्स्ट रिफ्लेक्शन, एंड फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहां से है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहां से है, M1 से, नहीं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2, ठीक है ना। फाइंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम M2 आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2, ठीक है ना। बात समझ में आया, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2, फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्या, M1, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा चलो भाई ध्यान से देखो, इधर देखना, एक हमारा क्या है, प्लेन मिरर है, नहीं देखो बच्चों, बात नहीं, ठीक है, बात मत करो भाई। चलो ये मिरर में चेंज कर देता हूं, ये ले रहा हूं तो आसान होगा, ठीक है। एक मैंने मिरर लिया, एक कौन सा मिरर लिया बताओ, एक प्लेन मिरर है, एक क्या है, कन्वेक्स मिरर है। फोकल लेंथ मैं ले रहा हूं 20 सेंटीमीटर, क्या करिए बोलो, इधर देखो 20 सेंटीमीटर, दो मिरर, ये M2 है, दिख रहा ना, दो मिरर के बीच की दूरी हमने ले लिया 30 सेंटीमीटर। अरे ये कौन मिरर है, कन्वेक्स, ये प्लेन, कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। ध्यान से देखो, एक हमने ऑब्जेक्ट रखा, इधर देखो, इधर यहां से हमने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये देखो ऑब्जेक्ट रखा, कितनी दूरी पर रखा, ठीक है ना। मिरर मैंने दर्पण नौला, ठीक है, यहां से कितनी दूरी पर रखा, 10 सेंटीमीटर। तो ये पहले किससे टकराएगा, मैंने गलत बना दिया क्या, ये मिरर थोड़ा सा इसको इधर बनाओ, ये देखो थोड़ा सा, ये सही रहेगा, ठीक ना। देखो इधर, यहां से हमने कितनी दूरी पे रखा, 10 सेंटीमीटर। तो इसके वजह से इमेज कहां बनेगा बताओ, प्लेन मिरर, यानी यहां पे हमने पॉलिश किया इधर इस साइड में, तो बताओ कितने डिस्टेंस पे बनेगा, ये प्लेन मिरर है तो इसका इमेज कहां बनेगा, यहां। अच्छा निकालना क्या है, इसमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू इमेज, इसके वजह से जो इमेज बनेगा
और इसके वजह से भी बनेगा, बनेगा ना। तो इसमें निकालना क्या है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन क्या, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन क्या, दो इमेज I1 और I2 के बीच में, I1 और इस मिरर की वजह से जो इमेज बनेगा और इस मिरर की वजह से। तो बताओ M1 के लिए, सबसे पहले अगर M1 की बात करें, M1 के लिए बात करोगे तो क्या होगा बताओ, यहां से कितनी दूरी पे बनेगा बताओ, यहां से 10, किधर लेफ्ट बनेगा ना, यानी यहां O से अगर मान लो ये M1 है, ये क्या मान लो पोल है, तो ये P1 मान लो और ये क्या है P2। तो फ्रॉम P1 से कितने दूरी पे बना, 10 सेंटीमीटर। क्लियर। अच्छा चलो भाई, अब हम M2 की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, M2। अब जो भी मेजर करेंगे कहां से मेजर करेंगे, फ्रॉम P2, यहां से मेजर करेंगे, बात नहीं। तो मुझे बताओगे यहां से ये ऑब्जेक्ट की दूरी कितना है बताओ, 30 कहां बा, 20 बा, कितना होगा, तो U की वैल्यू कितना होगा बताओ इस मिरर के लिए, -20 सेंटीमीटर होगा ना, रे इधर आएगा, ठीक है। और इसका फोकल लेंथ कितना दिया है बताओ, +20 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या निकाल लोगे V, बताओ कितना होगा, 1/v + 1/u इक्वल टू कितना, 1/v + 1/u, u मतलब -20 बराबर कितना +20, यानी 1/v बराबर 1/20 प्लस क्या 1/20, कितना हो गया 2/, तो v बराबर कितना आ गया, क्या बात, बहुत अच्छा। यानी इस P से इमेज बनेगा, कहां बनेगा 10 सेंटीमीटर पे, ये मान लो I2, और यहां से जो बना था ये क्या था I1। बताओ दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, कितना होगा दूरी बताओ, ये बीच की दूरी कितना है, यहां से दूरी कितना है और यहां से दूरी कितना है, तो कितना हो गया 10, यहां से 10 है ना बात, तो टोटल कितना हुआ 50, यानी बीच की जो दूरी हो जाएगी I1 और I2 के बीच का कितना होगा 50 सेंटीमीटर। कितना आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, जल्दी नोट करो। अब घर पे कर लेना इसको, ठीक ना, एक क्वेश्चन घर पे कर लेना जी, ठीक है, बात नहीं, बात मत करो, देखो इधर, हाँ क्या कर रहे हो, ये मान लो M2 है, ये क्या है M1, यहां से दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट मैं रख रहा हूं, कहां पे रखूं, कहां पे रखो बताओ, चलो मैं यहां पे रख रहा हूं, ठीक है। ये दूरी कितना ले लूं, मान लो 20 सेंटीमीटर, कितना पे रख रहा हूं 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, सुनो इधर, अगर हम कहें कि डिस्टेंस बिटवीन टू इमेज बताओ, क्या बताना है DI1 और क्या I2, इसके वजह से इमेज कहां बनेगा, पहले मान लो M1 के लिए सॉल्व करो, M1 के लिए सॉल्व करो, M1 के लिए बताओ U की वैल्यू कितना दिया है बताओ 20 दिया है ना, कितना दिया, अगर ध्यान से देखो तो -20 सेंटीमीटर, नहीं तो V बनेगा कितना +20 सेंटीमीटर बनेगा ना, यहां 20 सेंटीमीटर पे यहां पे बनेगा। अब इसके लिए ध्यान से देखना, अगर तुम मान लो ये ऑब्जेक्ट इसी से, अब चाहो तो ये जो ऑब्जेक्ट ये रखा गया तो ये इमेज बना, चाहो तो तुम इसके लिए भी निकाल सकते हो, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम ये नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ इसके वजह से टकराया तो दूरी देख लिया आपने 20 सेंटीमीटर, इसके वजह से जब टकराएगा तो क्या होगा, M2 के लिए देख लो, फॉर M2 के लिए क्या होगा, बात समझ में आई, U की वैल्यू कितना होगा बताओ, यहां से देखो कितनी दूरी पे है 25 और 20 कितना हो गया -45 सेंटीमीटर, नहीं। अच्छा फोकल लेंथ कितना दिया इसका, अच्छा नहीं दिए, फोकल लेंथ ले लो 25 सेंटीमीटर, हाँ तो +25 सेंटीमीटर हुआ। तो क्या तुम यहां से V निकाल लोगे, 1/v + 1/u इक्वल टू कितना 1/f,
सिंप्लीफाई कर लो, यहां से निकल जाएगा क्या, I2 निकल जाएगा, यहां से तुमने क्या निकाला, I1। तो क्या करोगे, दूरी कैसे निकालोगे, ये दूरी, कौन सी दूरी, ये वाला दूरी, ठीक है। और इसका इमेज किधर बनेगा, ऑब्वियस सी बात है इधर बनेगा। और ये क्या है, ये मान लो ये दूरी यहां से I1 और ये क्या हो गया I2, तो सीधे जोड़ देना, यहां पे क्या करोगे I1 प्लस I2। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अरे इसके वजह से इमेज यहां बनेगा, इसके वजह से जब भी ये सॉल्व करोगे तो इमेज इधर ही बनेगा, ठीक है। तो ये सीधे जोड़ देना, बात समझ में आया, कौन सी दूरी, ये वाला, अरे दोनों के बीच की दूरी निकालना है ना, तो हाई दूरी हो जाए यहां से, और यहां से ये दूरी दोनों जोड़ देना, दोनों के बीच की दूरी आ जाएगा। क्लियर, नोट कर लो, ये घर पे करते रहना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, करो, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो, ठीक है। इधर देखो, ये मिरर है हमारा क्या, M1, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। ये हमारा मिरर है M2, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है R। एक देखो ऑब्जेक्ट रखे यहां पे, दिख रहा O, यहां से दूरी कितना है, यहां से M2 से दूरी कितना है, मान लो 50 सेंटीमीटर, कितनी दूरी पे रखा गया है, और ये यहां से दूरी कितना है, ये 30 सेंटीमीटर। थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा और बढ़ा दे तो सही रहेगा, ये दूरी थोड़ा सा और बढ़ा दे, ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ये हम कर देते हैं यहां पे, ठीक है ना। ये हमारा M1 है, और ये दूरी ले लेते हैं यहां से, कितनी दूरी पे है, 30 सेंटीमीटर। बात समझ में आएगी नहीं। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, फाइंड क्या करना है, R का मान निकालो, ठीक है ना, ठीक है, जिससे M1 का इमेज, ठीक है, और क्या M2 का इमेज कोइंसाइड कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। बताओ, मेरी बात समझ में आ रहा है। R का मान कितना होना चाहिए, R, हाँ, तो अभी दिमाग लगाना है। मान लेते हैं फोकल लेंथ कितना है इसका, F, ठीक है। तो जब F निकल जाएगा तो R निकल जाएगा, क्योंकि R बराबर क्या होता है 2F। अब क्वेश्चन ये क्या लाइन बोल रहा है कि R का मान निकालो जिससे कि M1 का इमेज और M2 का इमेज क्या हो जाए, मिल जाए। अच्छा बताओ, M1 का इमेज कहां बनेगा, कितनी दूरी पे है, यहां से दूरी कितना है, हाँ, अच्छा ये दूरी कितना होगा, अच्छा इसका इमेज कितना बन रहा है, तो इमेज जब बनेगा 30 पे, ध्यान से देखना, तो ध्यान से देखना यहां से दूरी कितना होगा, इमेज यहां बना ना, यहां से दूरी कितना होगा, यहां से, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मेरी बात समझ में आ रहा है। और इसका इमेज भी कहां बनेगा, यहीं पे लाइन बोल रहा है ना, इसका मतलब इसका V दे दिया है, V कितना दिया है इसका बताओ, V कितना दिया है, +10 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ में आ रहा है, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अच्छा इसका F, ये भी F प्लस होगा F, तो तुम निकाल सकते हो U कितना दिया है, U कितना दिया बताओ, यहां से ये ऑब्जेक्ट ये है, बताओ U कितना दिया है, हाँ 50, बहुत अच्छा, दिख रहा है इसका 50 कितना है, U की वैल्यू कितना है, -50 सेंटीमीटर। क्या निकाल लोगे, 1/V प्लस 1/U इक्वल टू कितना, 1/-50 प्लस 1/U, सॉरी 1/V, 1/10, ठीक है ना, 1/ कितना 10 मतलब क्या हो जाएगा +10, नहीं 1/U कितना इक्वल टू 1/F। बताओ कितना सॉल्व करोगे, तो 1/F बराबर कितना होगा बताओ, 50, एलसीएम ले लिया,
कितना होगा बताओ? 5 - 1 कितना आ गया? 4 बाई, तो f बराबर कितना हो गया? 50/4। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? r चाहिए, चाहिए ना? तो तुमको क्या पता r बराबर कितना? 2f। ठीक है, तो ये क्या करो 2 इंटू एफ, एफ का मतलब कितना? 50/4। कट करो, कितना आ गया? 25। यानी r बराबर कितना हो गया? +25 सेंटीमीटर। आ गया ना? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। चाहो तो तुम इसको डायरेक्ट एक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। कैसे? ध्यान से देखना, ये मिटा दो, ये नोट करो, नोट करते रहो। एक फॉर्मूले से भी डील कर सकते हो। अगर मान लो, सुनना ध्यान से, अगर मान लो ये दूरी कितना है, ये अगर मान लो ये दूरी कितना है? 30 बराबर x मान लिया। 30 बराबर क्या माना? x। और तुम क्या करो, बात नहीं, 30 बराबर x। अच्छा, y बराबर क्या मान सकते हो तुम? y बराबर मान लो तुम 20। 20 समझ में आ रहा है? y क्या है? 20 किसके बीच की दूरी है? अच्छा बताओ, x किसके बीच की दूरी है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस फार्मूले में ध्यान से देखना, तुम u की जगह पे क्या लिख सकते हो? यहां बताओ, u की जगह पे, u की जगह पे क्या लिख सकते हो बताओ? -50 है ना? अरे -50 है ना? ये क्या है? ये x है ना? ये कितना दूरी है? x। और ये दूरी कितना है? हाँ, y है ना? तो तुम u बराबर क्या लिख सकते हो? -x + y लिख सकते हो कि नहीं इसके लिए, है ना? अच्छा बताओ, अब v क्या लिख सकते हो? v, ये देखो, ये कितना दूरी है? x। तो ये दूरी कितना है? x। तो ये दूरी कितना बचा? x - y। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आया ना? अच्छा, तुम फॉर्मूले में फिट कर दो। 1/f बराबर कितना? 1/v प्लस क्या? 1/u। 1/v कितना है? x - y माइनस 1/x प्लस क्या? y इक्वल टू कितना हुआ? 1/, इसको सिंप्लीफाई करो, x + y - x + y, तो क्या हो जाएगा बताओ? 2y इक्वल टू बाई एक्स स्क्वायर माइनस क्या? इसको पकड़ लो, ये देखो डेरिवेशन भी आ गया नहीं? f बराबर क्या लिख सकते हो? एक ऑप्शन में पूछ सकता है, f बराबर क्या लिख सकते हो? x² - y² डिवाइड बाई क्या लिख सकते हो? दिक्कत तो नहीं है? ये भी ऑप्शन दे सकता है, कई बार उसको थियरी में लिख देगा, यहां से ये दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी x है, यहां से ये दूरी कितना है? मिरर की दूरी y है। तो ऐसा ही बात समझ में आया? x और y और f में ऐसा रिलेशन बताओ, या r में ऐसा रिलेशन बताओ कि इसका इमेज और इसका इमेज क्या कर जाए? कोइंसाइड कर जाए। तो ऑप्शन दे देगा ऐसे। ठीक है, तो आप इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो, नोट करो। कितने मिनट? नेक्स्ट देख लो, एक आता है न्यूटन फार्मूला। ठीक है ना? नेक्स्ट मैं लिखने जा रहा हूं, लिखो न्यूटन फार्मूला। एक कई बार पूछता है डायरेक्ट, ठीक ना? न्यूटन फार्मूला देख लो, क्या है ये हमारा कौन सा लेंस है? मिरर है। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। फोकल लेंथ कितना होगा? -f। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये f, ये कितना है? 2f। बात समझ में आ रहा है? मैं एक ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं, कहां पे? ये देखो यहां पे, O पे रखा। ये यहां से दूरी कितना है? x। अच्छा बताओ, f और 2f के बीच में रखोगे कहीं तो इमेज कहां बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, 2f और -∞, यानी -2f और -∞ के बीच में बनेगा, कहीं बनेगा ना? तो इमेज मान लिया यहां पे हमने, क्या हुआ? यहां पे बन गया इमेज I। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, y किसके बीच की दूरी मैं ले रहा हूं? अगर ध्यान से देखो, ये देखो ये y। अच्छा मुझे बताओगे y किसके बीच की दूरी है? f और,
यानी I जो है दूरी किसके बीच का है, y जो है, y किसके बीच की दूरी है, I और किसके बीच की दूरी, f की, ठीक है ना। अच्छा बताओ x किसके बीच की दूरी है, O और f के बीच में। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो अगर तुमसे पूछें एक रिलेशन बताओ किसके बीच का, x y और किसके बीच का, f, इसके बीच का क्या रिलेशन होगा। तो देखो कैसे सिंप्लीफाई करोगे। ये देखो अगर ध्यान से देखो तो u की वैल्यू क्या होगी बताओ, u की वैल्यू, ये o है, यहां से दूरी कितना f, तो u की वैल्यू क्या होगा माइनस x प्लस कितना f। अच्छा बताओ v की दूरी कितना होगा, यहां से देखो ये पोल है ना, यहां से बताओ I तक y प्लस क्या, y प्लस क्या f। तुम्हें फॉर्मूला क्या पता है, 1/v प्लस 1/u बराबर क्या, v कितना है माइनस y प्लस क्या f प्लस u कितना है बराबर -1/f। सिंप्लीफाई कर लोगे कितना आएगा बताओ, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आता है f स्क्वायर बराबर x इंटू वाई। तो f बराबर क्या, रूट में बड़ी कमाल का रिलेशन है ये हम लेंस के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, कॉन्केव मिरर है ना, ये जो फार्मूला है किसके लिए भी इस्तेमाल करेंगे, लेंस के लिए भी प्रयोग करेंगे। बात समझ में आया, ठीक है। उसमें किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए, किसके लिए, ठीक है ना, इसमें कॉन्केव मिरर, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी ये बराबर रूट में x इंटू वाई। मेरी बात समझ में आ रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे ध्यान से देखना, एग्जाम्पल के तौर पे क्या दे देगा, ध्यान से देखो पहले, अगर x बराबर दे दिया, इधर देखो x बराबर दे दिया 5 सेंटीमीटर, कहां गया, इसको कट कर देते हैं, x बराबर दे दिया 5 सेंटीमीटर और y बराबर दे दिया कितना, मान लो 15 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ में आ रहा है। तुमसे हम पूछे फोकल लेंथ कितना होगा मिरर का, तो रूट में क्या करेंगे 15 इंटू, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो फोकल लेंथ आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में मेंशन किया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो गया, इसी को न्यूटन फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोट करो, जल्दी नोट करो, ठीक है। ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन देख लो, इसको मैं मिटा देता हूं, ये करते रहना तुम सब अपना, बहुत समय लगाता है तुम सब लिखने में। एक और देखो क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लो पहले क्या है, ठीक है। ये हमने दो मिरर लिया, एक M1 और एक क्या M2। पहला मिरर कौन सा मिरर है, कन्वेक्स, और दूसरा कॉन्केव। ये कन्वेक्स है, क्या है, कन्वेक्स मिरर, और ये क्या है, कॉन्केव मिरर, ठीक है। आप ध्यान से देखना, कन्वेक्स मिरर से एक ऑब्जेक्ट मैं रखा हूं कितने दूरी पर, 10 सेंटीमीटर, इसकी स्पीड कितना है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और मिरर की स्पीड कितना है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, तो फोकल लेंथ कितना होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो तुम इमेज की वेलोसिटी बता दोगे, 10 सेंटीमीटर होगा। ध्यान से देखना, अगर M1 की बात करोगे तो ध्यान से देखना, 1/v प्लस 1/u बराबर कितना, 1/v, u कितना है बताओ 10, और f कितना, u कितना है -10, और f कितना है +10। तो सॉल्व करोगे कितना होगा, ये उधर जाएगा 2/10, तो आ जाएगा v बराबर कितना +5 सेंटीमीटर हुआ। मेरी बात समझ में आ रहा है, v कितना आ गया, दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब तुम्हें एक्चुअल में करना क्या है, ध्यान से देखना, v दे दिया और u दिया, u कितना दिया है -10 सेंटीमीटर। तुमसे अगर पूछे इसकी इमेज की वेलोसिटी बताओ, इसकी इमेज की वेलोसिटी, और ये भी भाग रहा है, तो तुम एक फार्मूला पढ़े होगे तुम लोग, VIM,
बराबर माइनस एम स्क्वेयर वी ओ आई। याद है? अब खोपड़ा फोड़ देंगे, किस क्लास में कह रही है। तो इसको लिख सकते हो वी आई माइनस वी एम बराबर माइनस एम स्क्वेयर वी ओ माइनस वी एम। याद है? ये इमेज की वेलोसिटी है, मिरर की वेलोसिटी। एम की वैल्यू निकाल लोगे, एम की वैल्यू कितना होगा, वी बाई यू 1/2 आ जाएगा, -1/2, ठीक है ना। एम स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ऑब्जेक्ट की स्पीड दिया, ये देखो तुमको ये निकालना है, क्या निकालना है, वी आई निकालना है। पहले समझ लो, घर पे करते रहना, टाइम नहीं है, सर आ गए, ठीक है। ये निकालना है, ये दिया है, ये निकाले हो, ये दिया है और ये दिया, पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, वी आई, क्या आएगा। और इमेज कहां बनेगा, इधर बनेगा ना इमेज, यहां बनेगा इमेज, ठीक है ना। आ जाओ बच्चे, जब इमेज यहां बनेगा तो इस मिरर के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर बात करें M2 के लिए, M2 के लिए U की वैल्यू कितना होगा बता सकता है, M2 के लिए U की वैल्यू कितना होगा, 55 और +5 कितना आ गया, 60, और ये इधर है यानी -60 आ जाएगा। फोकल लेंथ कितना होगा ये बता, R बराबर 40 दिया तो F बराबर कितना होगा 20, यानी -20 सेंटीमीटर। तो क्या तुम यहां से V निकाल लोगे, फिर यही प्रोसीजर फॉलो करना चालू कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने समझा दिया, स्पीड भी समझा दिया, सारी चीज समझा दिया, ठीक है ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने करा दिया तुम्हारे लेवल, ब्रेन के लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। बात समझ में, नीट में क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, जेई में भी हो जाएगा मेंस लेवल तक, क्लियर। अब आगे हम करेंगे नेक्स्ट, जो मेरा टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन। क्या होगा, तो अभी रहने देते हैं, ओके, चल आ गए, चलो।